हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन। आपको यहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात करेंगे और ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों ने बहुत सारी जो मस्कल्चर्स ऑफ हार्ट, फिर जो है अपन वॉल्व की चर्चा कर चुके हैं कि कितने टाइप्स के वॉल्व हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस सारे के सारे बातें को चर्चा कर चुके हैं। अब थोड़ा सा डबल सर्कुलेशंस के बारे में, सिंगल सर्कुलेशंस के बारे में इनिशियली लेक्चर में मैंने आपको बताया। अब कंडीशन क्या है कि आपको उस चीज़ों के बारे में बताएंगे जो सर्कुलेट तो कर रही है, बट किस तरीके से आपके पूरे के पूरे हार्ट में सर्कुलेट कर रही है। डबल सर्कुलेशंस की अपन ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे और ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में बात करेंगे तो डबल सर्कुलेशंस होता है बर्ड्स और मेमल्स। ठीक है ना, दो ऐसा स्पेसीज था जिसमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन था। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशंस को भी अपन करें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के केस में। बट अब कंडीशन है कि किस में करने जा रहे हैं, तो बर्ड्स और मेमल्स, तो खास करके किसके, मेमल्स के कंडीशन में हम लोगों ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में बात करेंगे। यहाँ पे आपको पाथ बताना पड़ेगा कि पाथ क्या है डबल सर्कुलेशंस का और किस तरह से सर्कुलेट करते हैं। तो कहा कि डबल सर्कुलेशंस में मतलब कि यहाँ पे दो बार, मतलब कि एक ही ब्लड को हमारे बॉडी में सप्लाई के लिए हार्ट से दो बार पास करना पड़ता है। ये डबल सर्कुलेशंस का एक सिनेरियो है। ठीक है, उसमें आपको बात कर रहे थे कि किस किस रास्ते से कौन सा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइन डायग्राम बताऊँगा जो कि आपको दिमाग में बैठेगा। ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अभी तो स्टार्टअप है। ठीक है ना, आप देखते जाओ कितनी डीप में और कितनी अच्छे से आपकी एनसीईआरटी ऑन टंग होती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, डबल सर्कुलेशंस की बात करेंगे। किसका, डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे। डबल सर्कुलेशन की बात करेंगे किस में, दैट मीन्स कि इसमें डबल सर्किट के बारे में बात करेंगे। तो होता किस में है ये तो आप जानते, किस में, एग्जाम्पल के इसमें बर्ड्स एंड मैमल्स। अपन किसकी बात करेंगे, किसी एक में। समझ में आ रहा है ना, अभी जो ह्यूमन बीइंग पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे आपको डबल सर्कुलेशन किस तरीके से होता है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे हो सकता है कि मैं पिक्टोरियल बताऊँ। ठीक है ना, या केस तो बनता है। मैं पहले आपको लाइन डायग्राम बताता हूँ। देखिए बेटा कि हमारे पास है कैपिलरी ऑफ लंग्स। ठीक है, और इधर है कैपिलरी ऑफ ऑर्गन। ठीक है, इसी में सर्कुलेट करवाना है ब्लड को। तो कहीं ना कहीं हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे अपन बात करेंगे कहाँ से ऑक्सीजनेटेड, कौन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करेंगे, कहाँ से पास करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए बाबू, यहाँ पे लंग्स है और लंग्स के कंडीशन में, लंग्स में जो होगा तो यहाँ पे लंग्स से निकल रही है, मतलब कि बॉडी से निकल रही है, तो बॉडी से निकलेगी तो क्या होगा, सिस्टेमिक। सीधे तरीके से आप क्या बात कर सकते हो, वेन्यूल की बात करोगे, फिर जो है आप वेन की बात करोगे और कहीं ना कहीं आपको, ठीक है ना, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा की बात करोगे। आया, अब ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा कहाँ पे खुलते हैं, वो चले जाएंगे कहाँ पे, वेन सब खुल रहे हैं कहाँ, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा। और सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के कंडीशन में आपको बात करें तो ये खुलते कहाँ पे हैं, थोड़ा सा मैं आगे पीछे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो ये खुलेंगे, ये आपको खुलेंगे कहाँ पे, राइट। ठीक है, राइट एट्रिया में। और राइट एट्रिया कहाँ खुलेंगे, राइट एवी वॉल्व। एवी वॉल्व बोले तो यहाँ पे राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व खुलेंगे तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में।
कहाँ पे पहुँचे हैं, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में से हमें लंग्स को पहुँचाना है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा कि लंग्स की जो पल्मोनरी वॉल्व है, ठीक है ना, तो कहाँ पे, पल्मोनरी वाल्व जो कैसा है, सेमी लूनर वाल्व है, ये जाएंगे। फिर जो है पल्मोनरी वेन खुले, कहाँ पे, पल्मोनरी वाल्व से कहाँ पे चले जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी, और ये आर्टरी खोलेंगे कहाँ पे, लंग्स में, खुला। अब मैं माजरा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों का बताऊंगा। तो ये पल्मोनरी आर्टरी, अब जो है लंग्स से, लंग्स की कहीं ना कहीं कैपिलरी होगा लंग्स में, तो लंग्स से कहाँ पे खुलेंगे, लंग्स से जाएंगे कहाँ पे, किस में, लेफ्ट एट्रिया में, और लेफ्ट एट्रिया से कहाँ जाएंगे, लेफ्ट एवी वाल्व, और कहाँ पे चले जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, कहाँ पे गए, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ चले जाएंगे आपको, ऑर्टिक वाल्व में, जो किस टाइप का वाल्व है, बस सेमी लूनर टाइप, सेमी लूनर वाल्व, और ये कहाँ पे खुलेंगे, ऑर्टा में, और ऑर्टा कहाँ जाके खुल रहे हैं, सिस्टेमिक आर्टरी, और कहाँ पे, आर्टेरियोल, और आर्टेरियोल कहाँ पे खुलेंगे, तो बिल्कुल सप्लाई कर रहे हैं ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड बॉडी को, ठीक है, दिखता है। चलो मैं इसको फिर से समझाता हूँ आपको। दिख रहा है कि हमने क्या कहा कि बेटा आपको इस जगह पे हमें पता करना पड़ेगा कि देखो हमें एक छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ बनाता हूँ, इससे आप पिक कर सकते हो मेरे बात को। ये मेरा मान लो कि मैंने क्या किया, हार्ट बनाया, ठीक है, ये आपकी हार्ट बन गई, ठीक है। ये हार्ट की कंडीशन में मैंने बात किया कि ये आपको मैं छोटा छोटा बना देता हूँ, आप दिमाग में रखना इस बात को। ये क्या है, लेफ्ट, क्या है बेटा, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो क्या कंडीशन है कि यहाँ से हमारे पास एक आर्च निकलता है, जो क्या कंडीशन है कि इम्प्योर ब्लड को लंग्स को ले जाते हैं, यहाँ से ही ये कहाँ को, लंग्स को ले गए, ये लंग्स को ले गए, ये लंग्स को ले गए, किसके लिए, प्यूरिफिकेशंस के लिए। अब क्या कंडीशन है कि यहाँ पे ले गए तो इस जगह पे ब्लड भी तो आनी चाहिए, इम्प्योर ब्लड, जो कहाँ से आते हैं बेटा, आपको बताया हुआ है कि ये इन्फीरियर वेना कावा है, ये सुपीरियर वेना कावा है। आया ब्लड तो आया कहाँ, डिफरेंट बॉडी पार्ट से, कहाँ, ऊपर वाले हिस्से से इम्प्योर ब्लड आया, जो सुपीरियर वेना कावा, प्री केवल या पोस्ट केवल या इन्फीरियर वेना कावा, नीचे लोअर वाली बॉडी पार्ट से आए इम्प्योर ब्लड, कलेक्ट हुए राइट एट्रिया में, राइट एट्रिया से कहाँ चले गए, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से यही ब्लड कहाँ पे चले जाएंगे आपको, कहाँ पे, ये पल्मोनरी ऑर्टा, पल्मोनरी जो है वाल्व से जो है ये चले जाएंगे कहाँ पे, ये लंग्स को गए, ये लंग्स को गए, लंग्स में प्यूरिफिकेशंस हुआ, प्यूरिफिकेशंस होने के बाद जो है यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये फिर से कहाँ पे आ रहे हैं, वेन के थ्रू, 4 वेन हमने कहा था, ये दिख रहा है ना, ये दिखा, ये आया। अब ये आने के बाद यहाँ पे ब्लड जो आए, कैसा ब्लड आ रहे हैं बेटा, यहाँ पे प्योरीफाई हो गए ब्लड, ब्लड कैसे आ रहे हैं, प्योर। अब प्योर ब्लड कहाँ पे, ये वाल्व है, ये हमने कहा था ये वाल्व है, ये वाल्व खोल करके यहाँ पे आए। यहाँ पे आने के बाद जो है ये क्या करते हैं कि एक पाइपलाइन आपकी बनती है बेटा, पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को जाएंगे,
पूरे के पूरे बॉडी पार्ट्स को जाएंगे, इसको बोला था ऑर्टा, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स को। तो यहाँ पे भी वॉल्व है, पहले तो यहाँ पे ये वेन से आ गए, ठीक है ना, वेन से आए, प्योर ब्लड कहाँ पे, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गए, और लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद जो है ये इसके वॉल्व से होते हुए ये कहाँ पे चले जाएंगे, पूरे के पूरे बॉडी में चले जाएंगे, पूरे बॉडी में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सारे के सारे चीज़ें इसमें ही दिखा, अरे दिख रहा है क्या, टोटल सर्कुलेशन दिख रही है ना, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो ब्लड आ गई है यहाँ पे बॉडी के पार्ट्स, तो ये इस जगह पे आपको नहीं लगता है कि प्योरीफिकेशन से आपका लंग्स में हो गया, तो जो भी ब्लड यहाँ से यहाँ तक आए होंगे बॉडी में, ये कैसा रहा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ में आ रहा ना, कैसा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट को आप कह सकते हो बेटा कि ये जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशंस, पाल्मोनरी सर्कुलेशन से बोल सकते हो, और दूसरा क्या है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। यहाँ पे जो भी ब्लड वेन्यूल्स है, वेन है, यहाँ पे सुपीरियर इन्फीरियर वेन लगा हुआ, राइट एट्रिया, ठीक है ना, राइट एट्रिया, फिर राइट एवी वॉल्व, ठीक है ना, फिर राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व को होते हुए यहाँ पे वॉल्व लगे हुए, ये होते हुए कहाँ पे जाएंगे, लंग्स को, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आर्टरी भैया यहाँ पे एक्सेप्शन ये हो गया, आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्च है जो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, आर्टरी है, ठीक है ना, एक्सेप्शन वाली बात, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो ब्लड आई, ये इम्प्योर ब्लड है बेटा, ये वाला जो रास्ता आपको दिखता है यहाँ तक, जो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहे हैं। अब डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड का थोड़ा थोड़ा मीनिंग आप समझो कि यहाँ पे कंसंट्रेशन CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और O2 की कंसंट्रेशन कम होगा, बस इतने का फासला। यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड कहने का मतलब है कि O2 का परसेंटेज ज़्यादा होगा और CO2 का परसेंटेज कम होगा, बस कितना परसेंटेज होगा इसको डिटेल करने वाले हैं हम लोग। तो ये पाथ तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि हाउ टू फ्लो इम्प्योर और प्योर ब्लड, ठीक है ना, इन आवर सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में किस तरह से फॉलो करता है, उसका पाथ क्या होगा, पाथ ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन अ डबल सर्किट, इन अ डबल सर्कुलेशन। तो आ रहा है ना, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, थैंक यू।